दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। और आज कामी भाई मेरे साथ हैं और कामी भाई से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल से जो टेस्ट मैच शुरू हो रहा है उसमें पाकिस्तान की तैयारी कैसी है और पिच किस तरह की होगी। क्योंकि कामी भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वालेकुम। मुझे ये बताइए कि वो जो हमने एक फार्मूला पकड़ लिया है कि पिच को देखते नहीं है, नशा करने वाले अपने ऊपर चादर रखते हैं, हम पिच वैसी तैयार करते हैं। तो अब वो छुपा छुपो के पिच तो बना लेते हैं, लेकिन इससे फ़ायदा कितना होगा? स्पिनर्स का तो फ़ायदा हो रहा है। इन आखिरी 3 टेस्ट मैचेस एट होम पे 60 विकेटें स्पिनर्स ने ली हैं, तो बाकियों का क्या होगा? बाकियों का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, बस यही बोलूँगा। लेकिन खैर चले, एक जीतना तो शुरू हुए हैं ना। आप पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचें तो आप ये सोचते हैं कि आपके बैटर भी स्ट्रगल करेंगे, आपके फास्ट बॉलर्स बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। उनका एक जो शौक है, हम लोग कन्विंस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि रेड बॉल क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट को वैल्यू देनी पड़ेगी, उससे और दूर हो जाएंगे आपके फास्ट बॉलर्स। फिर बैटर भी कहेंगे यार इससे अच्छा हम T20 खेल लें या वनडे खेल लें, परफॉर्मेंस होनी नहीं है। टेस्ट से बाहर हो गए तो वनडे और T20 से भी बाहर हो जाएंगे अगर ऐसी पिचेस बनती रहेंगी। तो ये आप कह सकते हैं कि आने वाले टाइम पे आपको ये फेस करना पड़ेगा, लेकिन आप और बेहतर टीमें और अच्छी पिचेस बना के खिला सकते थे, जिससे आपको चैंपियंस ट्रॉफी में फ़ायदा हो, आपके बैटर्स रन करें, आपके फास्ट बॉलर्स को थोड़ी हेल्प मिले, रिवर्स स्विंग मिले, जो आपकी ओडीआई क्रिकेट में बड़ी काम आएगी। जैसी कंडीशन है, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, तो इस चीज़ के साथ, प्लानिंग के साथ करना चाहिए था। ये 2 टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे कोई फ़र्क नहीं भाई डालेंगे। हम आखिर की 2 टीमें आखिर की इज्जत दो, के लिए खेल रहे हैं कि आखिरी ना आए। लेकिन आप अगली टेस्ट चैंपियनशिप के लिए ना ऐसा सोचें जो भी होम सीरीज हो। अच्छा, इस पे ऑब्वियसली आपको पता है मेरा भी यही स्टांस है, आपका भी यही है, लेकिन एक इस पे आर्ग्यूमेंट ये आता है कि आप तो एक दलदल में फंसे हुए थे, आपके यहाँ तो बांग्लादेश भी आ रही है तो आपको हरा रही है, तोड़ तो निकालना था, वो तोड़ आपने निकाला। दुनिया की बाकी टीमें भी ऐसा करती हैं, आप इस बात से एग्री करते हैं? देखिए, उस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अभी पॉइंट्स नज़र आ रहे थे कि पाकिस्तान टीम जा सकती, उस सेंस में पॉजिटिव ली है। लेकिन आपने वो पॉजिटिव जो कंडीशन के मुताबिक आपकी प्लेइंग 11 होनी चाहिए थे ना, उसमें आप कोताही कर गए हैं, वो बेहतर नहीं बना सके, जिसकी वजह से बांग्लादेश जैसी टीम हमें वाइट वॉश करके चले गए हैं। तो वो उसमें नुकसान हमारा ही है। अभी रिसेंटली आप देख ले, बांग्लादेश के खिलाफ भी वही गलती की है। अभी साउथ अफ्रीका में केप टाउन टेस्ट मैच हुआ है, वहां पे भी वही गलती की है कि जहाँ पे स्पिनर्स की ज़रूरत होती है वो खिलाना भूल जाते हैं या सोचते नहीं है। जब वैसा कोई रड़ा बनाते हैं उस वक्त फिर नुमान और साजिद की बड़ी याद आती है, तो वो उन्होंने आउट करके भी दिए हैं। तो वहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा और बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। मेच्योरिटी, बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म, सही ये कह रहे हैं। सारी चीज़ें नज़र आनी चाहिए मैनेजमेंट की तरफ से भी, कप्तान की तरफ से भी, जो मेरे ख्याल से इनके हाथ में डिसीजन नहीं लगता या करना नहीं चाहते। या ये मुझे नज़र आता है कि आप समझ क्या इंटरनेशनल क्या क्रिकेट को क्या टेस्ट मैच सोच, हाँ सही क्या बात है। सोच है। क्या सोच है, क्योंकि यही बात मैंने भी अभी पिछली एक वीडियो में कही थी कि जब आप कोई स्पिनर इतना कामयाब हो और फिर आप उसको बोलें कि हम जनूबी अफ्रीका नहीं लेके जा रहे क्योंकि कंडीशन का बॉलर नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको खुद डाउट है कि जो कंडीशन आप दे रहे हैं वो तो नहीं मिलेगी, तो ये विकेटें नहीं ले सकेगा। तो आप तो उस पर ही भरोसा नहीं कर रहे जो मोस्ट विकेट टेकर है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपको अपने स्पिनर्स और बेहतर करने हैं, अगर आपने बाहर जाके भी खिलाना है तो आपको थोड़ी सी यहाँ पे टफ, थोड़ी सी कंडीशन बनानी पड़ेगी स्पिनर्स के लिए। ब्रेक जरूर होना चाहिए, ये नहीं कि पहला ओवर ही ऐसी टीमों के खिलाफ हमें एक तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैं किसके खिलाफ ऐसी किसके बनानी खिलाफ, है। हमें जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दोबारा शुरू होगी, हमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऐसी पिचेस बनाए। हम खुद कहते हैं, हम कहते हुए आ रहे थे, लेकिन उस वक्त बनाई नहीं जा रही थी। उस वक्त सिर्फ वो एक सीमेंट की तरह, हाईवे की तरह पिचेस बनाई जा रही थी, सिर्फ बैटर ही रन्स करें। ना आपके स्पिनर्स कामयाब हो रहे थे, ना फास्ट बॉलर्स कामयाब हो रहे थे। ऐसी टीमों के खिलाफ आप अपनी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, प्लेयरों को ज़रा थोड़ा सा टफ टाइम दें तो पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होगी, ये प्लेयर्स बेहतर होंगे। बाहर जाके हम लोग टेस्ट मैच जाके कुछ बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, 3 में से एक तो जीत सकते हैं ना। हमें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, और ऐसी टीमों के खिलाफ हम लोगों को थोड़ा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, फिर ही जाके क्रिकेट बेहतर होगी। अच्छा, बात यही है ना कि अब जब आपके बैटर्स के यहाँ रन नहीं होंगे, अपने होम में रन नहीं होंगे, तो उनके कॉन्फिडेंस को कितना डेंट पहुंचेगा, बाहर जाके वो कैसे करेंगे?
देखिए ये तो बहुत ज्यादा डेंट पहुंचा है, लेकिन आप ये सोचते हैं कि इसके फौरन बाद हमारी चैंपियंस ट्रॉफी है। बट वो फॉर्मेट अलग का फर्क नहीं पड़ेगा, ये वहाँ तो प्लेयर्स भी डिफरेंट हो जाएंगे, कंडीशन भी डिफरेंट हो जाएगी, पिचेस भी ऐसी मैं नहीं वही होगी। कह रहा ना, उस हिसाब से पिचेस बनाते हैं कि आपके बैटर्स रन्स करते। आगे आप देखें कि आपके प्रीमियर बैट्समैन फॉर्म में इतने ज्यादा नहीं है, तो आपने वो बड़े इवेंट से पहले अपने मुल्क में एक इतने अरसे बाद इवेंट मिल रहा है, तो उसको सामने रखते हुए हमें उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। हाँ, ये पॉइंट सिस्टम होता है फाइनल के लिए क्वालिफाई करना, फिर हम खुद कहते हैं कि ठीक है। अगर वो नहीं है तो आप अपने फास्ट बॉलर्स को लूप में लेते, बैटर्स को लेते, उनको कहते जाएं जी हमें आउट करके दें। आप पूरे टेस्ट मैच में एक ओवर किया, फास्ट बॉलर ने एक ओवर कराया किया था जी। तो ये तो फिर सीधी सीधी मैं यही बोलूंगा ज्यादती है फास्ट बॉलरों के साथ। और इससे और बेहतर और टफ क्रिकेट और अच्छी खेल सकते हैं। अब वेस्ट इंडीज की टीम वो नहीं है जो हम लोग इंग्लैंड को फेंटा दिया या इंग्लैंड की टीम ने साउथ अफ्रीका की है। आप उनसे जीत के आए हैं, आप थोड़ा सा बिलीव करें, कॉन्फिडेंस दिखाएं कि आप अभी इतनी बड़ी 2 टीमों से जीत के आए हैं, तो टेस्ट मैचेस भी जीतेंगे हम। थोड़ी सी हम लोगों को उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और उसके साथ ही फिर क्रिकेट का लेवल बेहतर हो। कभी भाई प्रॉब्लम जो है ना वो ये आ रही है कि आपके यहाँ फास्ट बॉलर का तो एम ही नहीं होता टेस्ट क्रिकेट, वो तो शॉर्टेस्ट फॉर्मेट पे जाता है, जल्दी से पीएसएल मिल जाए, फिर वहां से मुझे पाकिस्तान खेलने को मिल जाए, और फिर लीगों के ऑप्शन खुल जाए। तो आप तेज बॉलर तैयार कैसे करोगे? तैयार उसी सूरत करेंगे, पहले तो खिलाना शुरू करना है डोमेस्टिक क्रिकेट। अभी जो रिसेंटली कैंप लगाया वो उसका कोई तुक नहीं बनता, कोई टाइमिंग ठीक नहीं है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट को उस वक्त तक स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते जब तक आप कहेंगे नहीं जाके खेलें। आप 5-5, 6-6 मैच सीजन के खेलेंगे नहीं, नए लड़के, वो शौक नहीं आएगा उनको रेड बॉल क्रिकेट खेलने का, टेस्ट मैच खेलने का। उसके बाद सोने पे सुहागा। आप ऐसी टीमों के खिलाफ डेड रबर टेस्ट मैच हमारे लिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ऐसी कंडीशन देते हैं, आप एक फास्ट बॉलर खिलाते हैं, 1 ओवर करता है दोनों इनिंग्सों में, तो फिर ऐसे फास्ट बॉलर क्यों खेले टेस्ट क्रिकेट? क्यों वो जान मारे? आउट नहीं मिलने, रेपुटेशन खराब होनी, टेस्ट मैच से बाहर हुए तो T20 और वनडे से भी बाहर हो जाने। तो आपको ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। हाँ, अगली टेस्ट चैंपियनशिप हो, अगर आपने फॉर्मूला ढूंढ लिया है जीतने का, जो हम लोग 7 साल से कहते हुए आ रहे थे, 6 साल से कहते हुए आ रहे थे, उस वक्त इम्प्लीमेंट हुआ नहीं, अब कर लिया, तो अब अगली टेस्ट चैंपियनशिप में आप बनाएं, पॉइंट्स लें। इस वक्त जो सामने जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी थी, उसको सामने रखते हुए आप ऐसी पिचेस बनाते हैं कि आपके फास्ट बॉलर्स खेलते, बैटर लंबे लंबे रन्स करते, ये टीम ने तो आउट हो जाना। जैसे इसी कंडीशन में आप फिर आपके स्पिनर्स बाहर जाके ब्रेक नहीं होगा तो वो एक्सक्यूज देंगे जब वो 5 आउट नहीं करेंगे। यहाँ पे तो ये है कि पहला बॉल ही ब्रेक इतना शुरू हो जाता है, तो वो तो 7-8 ओवरों में ही 5 आउट करके बाहर आ जाता है। एक बार नेथन लायन की बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी कि हम बात करते हैं वहां बाउंस और पेस होता है, तो वहां क्या नेथन लायन कामयाब नहीं हुआ? मैं वही कह रहा हूँ कि अभी हमने जो बात की है, तो मैं नेथन लायन ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में 530 आउट करके गया, वर्ल्ड क्लास बना। ग्रैहम स्वान आप देखें इंग्लैंड में खेला, इतना ब्रेक तो नहीं ना होता, कितना बड़ा स्पिनर था। अनिल कुंबले, शेन वॉर्न आप देखें, डैनियल विटोरी देखें, रंगना हैरत देखें, हर कंडीशन में इस कंडीशन में जो स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे अगर ग्रेट अब्दुल कादिर अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनको मिलती इतनी ब्रेक, या दानिश को मिलती ऐसी पिचेस, दानिश का टाइम कितना मुश्किल था, कितने बड़े बैट्समैनों को ऐसी तो ब्रेक मिली नहीं है, बहुत कम मिली है। जाके चौथे दिन 5वें दिन ऐसा इतना ब्रेक भी नहीं होता था जितना पहले ओवर में हो जाता है, छोटा सा ब्रेक होता था। तो दानिश ने इस वक्त 450-500 आउट कर देने थे, 100%। लेकिन यह है कि वो टफ कंडीशन ऐसी पिचेस मिली हैं जिसपे फास्ट बॉलर्स भी, शुएब अख्तर आउट करता था, उमर गुल भी करता था, समी भी करता था, शबीर भाई भी करते थे, स्पिनर्स भी आउट करते थे, लेकिन एक ओवर करने के बाद पता चलता था 10 ओवर्स के बाद कोई विकेट मिली है, पेशेंस के साथ बॉलिंग की। फिर इसीलिए बाहर जाकर भी उन स्पिनरों ने आउट करके दिखाए हैं। तो इसलिए आप देखें साउथ अफ्रीका में चांस ही नहीं लिया स्पिनर्स को खिलाने का सेकंड टेस्ट मैच में। बिल्कुल सही। ये फेलियर है हमारा, ये कोई कामयाबी नहीं है, ये नुकसान है। अपने सिस्टम को खराब कर रहे हैं, ड्यूरिंग आप सीजन कैंप लगा रहे हैं, फिर उसके बाद आप जहाँ पे कंडीशन होती है स्पिनर्स को वो आप खिलाते नहीं है, फिर ऐसे रड़ा आपको बाहर नहीं मिलेगा। सही बात है। तो इसलिए वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टीमों को, उसके मुताबिक हमें क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। लेकिन आपको पता है 4.25 साल हमने बड़ी मार खाई है, जीते हैं, चले एक मोमेंटम मिल गया, एक रास्ता मिल गया ना,
अब इसमें और बेहतरी कर इसमें सकते और हैं। बेहतरी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you, कामी भाई, थैंक बहुत यू। शुक्रिया। और कामरान अकमल का भी यही मानना है, जो काफ़ी दिन से मैं भी यही कह रहा हूँ कि जीत तो अच्छी लगती है, और ऑब्वियसली हम इतना हार रहे थे घर में कि हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला निकाला है, ये अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस तलाश करना होगा कि आप घर में भी जीत सकें और जब आप बाहर जाएं वहाँ भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।